महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाने से पीएम मोदी को क्यों हो रही चिंता? क्या बीजेपी को होगा इससे नुकसान? ममता की हुंकार, अखिलेश की चेतावनी और थरूर के बयान ने बयां की विपक्षी इंडिया गठबंधन की कहानी। 3 मिनट में समझिए अगले 3 महीने में हो सकते हैं कौन से 3 बड़े राजनीतिक बदलाव। शुरू हो गया खेला। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा को क्या संसद से निष्कासित करने का फैसला बीजेपी को उल्टा पड़ने वाला है। महुआ मोइत्रा के निष्कासन की कार्यवाही जब चल रही थी उस वक्त सदन में ना तो पीएम मोदी दिखे न ही अमित शाह। सूत्र बताते कि पीएम मोदी महुआ मोइत्रा की सांसदी जाने से दुखी हैं। तो सवाल है कि महुआ तो विपक्षी पार्टी की सांसद हैं, फिर इस बात की पीएम मोदी को क्यों चिंता होनी चाहिए? तो इसका कारण काफी बड़ा है, जिसके बारे में बताने से पहले 60 सेकंड में आपको पहले बताते हैं कि विपक्ष इस पर क्या कह रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि महुआ को पक्ष रखे जाने की अनुमति न देना सरासर अन्याय है। जब कार्यवाही चल रही थी तो महुआ मोइत्रा चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी। ममता की बात का समर्थन करते हुए एक कदम आगे बढ़कर अखिलेश यादव लिखते हैं, जिस आधार पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाए तो शायद उनके 1-2 ही सांसद संसद में बचेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर तो यहाँ तक कहते हैं कि महुआ की सांसदी जाना बीजेपी के अंत की शुरुआत है। तो सवाल की क्या सच में ऐसा होने वाला है? अगर इसका जवाब हाँ भी आप थोड़ी देर के लिए समझ लें तो फिर इस बात की चिंता पीएम मोदी को कतई नहीं है, बल्कि पीएम मोदी को दुख इस बात का है कि देश के संसदीय इतिहास में रिश्वत लेकर सवाल पूछने की जो बात बीते 75 सालों में नहीं हुई वो उनके कार्यकाल में एक विपक्षी सांसद ने किया और इससे देश की संसद की गरिमा तार-तार हुई है। इसीलिए एक्शन कड़ा लिया गया है। पर दुख तो दुख होता है, साथ ही दुख इस बात का भी है कि ऐसे ही अगर विपक्षी सांसदों का रवैया रहा और नियम के मुताबिक कार्रवाई होती रही तो सत्ता पक्ष को तो नहीं पता पर विपक्ष का इक्का दुक्का सांसद ही बचेगा। जबकि मोदी मजबूत विपक्ष की हमेशा से बात करते हैं। इस संसद सत्र के शुरू होने से पहले भी पीएम मोदी ने कहा था कि हम तो यही चाहेंगे कि विपक्ष भी मजबूत होता रहे, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी होता है। लेकिन विपक्ष के नेता शायद इस बात को समझने को तैयार नहीं है। अब 2024 में चुनाव होने वाले हैं। महुआ मोइत्रा के पास 4 बड़े विकल्प नजर आते हैं। पहला, सदन के इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील करें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और वहां बताएं कि आवाज न रखने का मौका देकर अधिकारों का हनन हुआ है। तीसरा, जिस आचार समिति ने उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश की उसके अधिकारी को चुनौती दें और कहें कि ये आचार समिति का नहीं बल्कि विशेषाधिकार समिति का काम है। चौथा, 4 महीने के बाद दोबारा चुनाव लड़ी और सांसदी का चुनाव जीतकर जवाब दें। कृष्णानगर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंची महुआ मोइत्रा अगर 2024 का चुनाव जीती हैं तो फिर ये समझा जाएगा कि वहां की जनता ने इन पर भरोसा जताया है। लेकिन अगर हार गई तो समझिए अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों ने भी उन पर लगे आरोपों को सच मान लिया है। हो सकता है कि ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा को 2024 चुनाव में बंगाल में बड़ा चेहरा बनाकर रिप्रेजेंट करें, बड़ी जिम्मेदारी दे दें ताकि सिंपैथी वोट मिले। यह भी हो सकता है कि बीजेपी इसे बड़े स्तर पर प्रसारित करे कि विपक्षी सांसदों का रवैया देश के प्रति कितना खराब है। इसके अलावा एक संभावना यह भी नजर आती है कि पूरा विपक्ष मिलकर महुआ के खिलाफ हुई कार्रवाई को बीजेपी के तानाशाही बताकर प्रसारित करे। हालांकि किस बात का किसे कितना फायदा मिलेगा ये वोटर्स ही तय करेंगे। फिलहाल चुनाव में अभी 4 महीने का वक्त बचा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास तैयारी का भरपूर मौका है, लेकिन उसके लिए पहले एकजुट होना होगा। ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक जैसा दम भर रहे हैं वो बीजेपी के नाम ही मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन असल सवाल यह है कि बतौर जिम्मेदार नागरिक महुआ मोइत्रा पर हुई कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? दिग्गज बिजनेसमैन हीरानंदानी से पैसे लेकर अगर महुआ ने सवाल पूछे तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, या फिर महुआ की सांसदी जाने के अलावा उनके खिलाफ और जांच होनी चाहिए? कमेंट कर बताएं, क्योंकि मामला देश की संसद की गरिमा से जुड़ा है।